हेलो फ्रेंड्स, इस यूपी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की तैयारी मेरे चैनल कराता रहेगा, उसी क्रम में नया वीडियो होने वाला है। कल हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, उसमें आपको बताया था जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और उसकी कहानी मैंने आपको बताई थी 1857 के बाद की, क्योंकि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और उसके बाद अंग्रेज सरकार थोड़ा भयभीत होकर उन्होंने 1885 में कांग्रेस का गठन किया, ताकि जो प्रेशर आएगा लोगों का वो थोड़ा डाइवर्ट किया जा सके। मेन उद्देश्य वही था। और उस आंदोलन के कारण एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त करके वायसराय का पद बना दिया गया। तो 1857 की क्रांति के बाद हुआ। 1857 की क्रांति के बाद 1885 में आपको पता है कांग्रेस की जो है स्थापना हुई। उसमें बहुत पहले जो था, क्योंकि कांग्रेस का काम क्या था, कांग्रेस का काम था जो लीडर हैं और कई जो गरीब लोग हैं उनका ये मानना था कि जो कांग्रेस है वो सरकार ने अपनी मदद के लिए ही बनाई है, क्योंकि उसमें सब इलीट क्लास के लोग थे, मतलब जो जिनकी फैमिली में अच्छी खासी चीज़ें थी, मतलब कोई निचले तबके का आदमी कांग्रेस में उस समय नहीं था। फिर आपको पता है 1915 में गांधी जी वापस आते हैं, इंडिया आते हैं, और उसके बाद 1915 से लेकर 1947 तक उनका महत्वपूर्ण रोल रहता है और उसी को हम लोग गांधी युग के नाम से, गांधी इरा के नाम से भी जानते हैं। तो वो पूरा डिस्कशन आज इस वीडियो में किया जाएगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई, यही प्रश्न आ सकता है। तो कई लोगों को ये पता होता है कि 1885 में हुई, लेकिन डेट सबको नहीं याद रहती और आजकल डेट से भी प्रश्न आ जाता है। तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। और उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत बड़ी ये जो आंदोलन हुआ बंगाल में। जैसे आपको पता है बंगाल, आप भारत का मैप देखेंगे तो हमारा जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, आता भारत के पूर्व में है, लेकिन नाम उसका पश्चिम बंगाल है। उसका कारण ये है क्योंकि जो बांग्लादेश है वो भी पहले बंगाल का ही हिस्सा था। और यहाँ तक की बात यह है कि अंग्रेज़ों ने बिहार को बनाया नहीं, बंगाल में जो आज का बिहार और उड़ीसा है वो भी बंगाल में ही पहले आता था। तो अंग्रेज़ों ने बिहार और बंगाल को अलग किया, फिर उड़ीसा को भी बाद में अलग कर दिया। तो बंगाल बांग्लादेश का भी एरिया था पहले, और अपना तो एरिया जो इंडिया में आज है वो। तो बंगाल का जो एरिया था वो ईस्ट साइड में आता है और हमारा जो आता है वो वेस्ट साइड में आता है, इसीलिए हमारे बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको लगातार सीरीज़ प्रोवाइड कर रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम से संबंधित आप तैयारी करते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, अगर आपको आने वाले समय में किसी पद के लिए आवेदन करना है तो आपको पता चल गया बाकी। और उसके बाद क्या हुआ, बंगाल में जो बंगाल की कहानी हम आपको बता रहे थे, तो बंगाल में आंदोलन शुरू हो गए। बंगाल को विभाजन करने की पूरी थी कि बंगाल को विभाजित कर दिया जाए, और उसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम आबादी काफ़ी थी, उस समय भी थी, और इसी कारण बंगाल को पूर्व पाकिस्तान, मतलब जैसे बांग्लादेश पहले था उसे तो पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, अभी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान तो था ही। लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो भारत ने आक्रमण करके वहाँ के लोगों की मदद करके एक नया देश बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। कारण आपको पता है कि वहाँ पे जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, कायदे आजम जिसे पाकिस्तान के लोग कहते हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती उर्दू लैंग्वेज को थोप दिया। मतलब चाहे कोई बंगाली है और वहाँ पे लोग थोड़े काले होते थे और वहाँ के लोग गोरे होते थे, तो अपने आप लोग को ज़्यादा अच्छा समझते थे। तो ये भी कारण है जिससे बंगाल, मतलब जो बांग्लादेश है, वो नया देश बनकर आया। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, और आपको पता है लगभग 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता ही थी, मतलब पश्चिम बंगाल, आपको पता है कोलकाता भारत की राजधानी थी। उसके बाद जॉर्ज पंचम आए और उन्होंने जो कोलकाता थी पहले राजधानी, उसको हटाकर दिल्ली बना दिया। तो 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली हो गई। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनकी डेट है, आप यहाँ पे आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कांग्रेस की अधिवेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता सकते हैं। मेन यही था कि 1857 के विद्रोह के बाद ही आपका काम, मतलब जो नेशनल मूवमेंट है वो शुरू हुआ। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध था। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह था।
विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने जनता पर एक बड़ा प्रभाव डाला और भारत में पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को उभारा। मंगल पांडे क्रांति के प्रमुख हिस्सों में से एक थे, क्योंकि उन्होंने अपने कमांडरों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की और ब्रिटिश अधिकारी पर पहली गोली चलाई। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिशों ने राष्ट्रवाद की एकता को कमजोर करने के उद्देश्य बंगाल के विभाजन की घोषणा की, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है। तो 1903 में बंगाल के विभाजन का एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया, लेकिन 1905 में औपचारिक रूप से घोषणा की गई और पूरी तरह से अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। इसके 2 चरण में विभाजित किया गया था, लेकिन बाद में जॉर्ज पंचम ने इसे क्या कर दिया, रद्द कर दिया, और बंगाल फिर से एक हो गया। जो बंग भंग आंदोलन चला था, आपको पता है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं, यह विभाजन विरोध यहाँ पे देख सकते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा और दादा भाई नौरोजी जैसे नरमपंथियों के नेतृत्व में इस इंडियन नेशनल मूवमेंट का प्रारंभिक चरण 1903 से 1905 तक हुआ। विभाजन विरोधी सार्वजनिक बैठकों, ज्ञापन, याचिकाओं आदि के माध्यम से किया गया था। और 1905 से 1908 तक बिपिन चंद्र पाल, टीला, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष जैसे चरमपंथियों द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं। फिर शुरू हुई होम रूल लीग की मूवमेंट। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के अधिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कांग्रेस का जो गठन था 1885 में हुआ था, और उस समय जो वायसराय था उसका क्या नाम था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, उस समय था लॉर्ड डफरिन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था, उसका नाम याद रखिएगा। और कांग्रेस के कौन, देखिए बहुत सारे अधिवेशन है, सभी नहीं याद करने, मेन मेन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से अधिवेशन आपको कांग्रेस के याद करने। बहरहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक बात और बता दें कि कांग्रेस का जो था, कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई थी, एक नरम दल था, एक गरम दल था। नरम दल में आपको पता है कौन कौन से नेता आते थे, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये सब नरमपंथी नेता थे, मतलब ये गांधी जी की विचारधारा के नेता थे। और गरम विचारधारा के जो नेता थे, तो उसमें आपको पता है लाला लाजपत राय आते हैं और आपका चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं, ये सब गरम दल के नेता थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइमन कमीशन 1928 में आया था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका काफ़ी विरोध हुआ था, और इसी विरोध में लाला लाजपत राय के ऊपर काफ़ी लाठी चार्ज हुआ था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद भगत सिंह ने और जो उनके सुखदेव साथी थे, तीनों लोगों ने, जिन्होंने ये साजिश की थी, उसके खिलाफ मुहिम चलाई और उसको गोली मारी। लेकिन उसका परिणाम कुछ आगे जाके क्या हुआ, गांधी जी ने भगत सिंह को, देखिए ये जो जो मुद्दा है ना, गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारा काम किसी पे दोषारोपण करने का नहीं है। फिलहाल किससे क्या गलतियां हुई, गलतियां सबसे होती हैं। आप भी ने कुछ ना कुछ गलती लाइफ में ज़रूर की होगी, तो आप अपनी सिचुएशन देखिए कि अगर आप उस समय होते तो आप क्या डिसीज़न लेते, तब आई थिंक आप दूसरे को बेटर जज कर पाएंगे। तो ऐसे किसी को नहीं कह सकते कि उन्होंने ये नहीं बचाया, उन्हें नहीं बचाया। बाकी उस समय क्या सिचुएशन थी वो हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। और जो मूवीज़ होती हैं उनका काम तो होता है कि किसी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना। लेकिन गांधी जी एक टॉप के लीडर थे, ये आपको मानना पड़ेगा। गांधी जी जैसा लीडर पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और इंडिया के नाम से, गांधी जी पूरे इंडिया, मतलब इंडिया गांधी जी की वजह से ही फेमस है। गांधी जी को आई थिंक पूरे वर्ल्ड में सभी लोग जानते हैं। बहुत अच्छे नेता थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और यहाँ पर आए। उनको जबकि कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर आए और उसी तरह जैसे यहाँ के लोगों की वेशभूषा है, वही वेशभूषा अपनाई और वही पहनी। तो इससे क्या होता है, लोग कनेक्ट होते हैं आपके साथ। सोचिए पूरा देश, सबकी भाषा अलग, बोली अलग, लेकिन गांधी जी के पीछे सभी लोग आ गए। तो इसे ही नेता कहते हैं, जिसके पीछे सभी लोग आ जाएं। और उन्होंने कई सारे आंदोलन चलाए जिसमें उनका भरपूर साथ लोगों ने दिया। तो ये गांधी जी के अंदर कुछ खूबियाँ थी जिनको बताना बहुत ही ज़रूरी था। आप देख लेते हैं कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन। एक तो आपको पता है इसमें महत्वपूर्ण अधिवेशन ही दिए हुए हैं।
एक तो आपको पता है 1885 कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो, और एक आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1888 का, क्योंकि इस बार सबसे पहले जो अंग्रेजी अध्यक्ष थे जिनका नाम था जॉर्ज यूल, वो बनाए गए थे 1888। इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है 1907 सूरत अधिवेशन, इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट है 1911 वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है राष्ट्रगान का प्रथम बार गायन हुआ था। उसके बाद आपका 1916 लखनऊ समझौता, जिसे कांग्रेस का अधिवेशन से लखनऊ समझौता भी कहते हैं, कांग्रेस लीग समझौता हुआ था इसमें। और नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग जो कांग्रेस से अलग हो गई थी, वो भी इसमें इसमें एक समझौता हो गया था उनका भी। इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट है वो आपका इम्पोर्टेंट है, एक यहाँ पे रह गया, आई थिंक 1917 का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें पहली बार महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कांग्रेस की बनी थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। ये प्रश्न अगर एग्जाम में जब भारतीय महिला कौन थी, तो वो 1925 का था, गांधी जी के एक साल बाद सरोजिनी नायडू जो भारतीय महिला थी वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। लेकिन अगर प्रथम महिला पूछे तो आपको एनी बेसेंट ही बताना है। और उसके बाद यहाँ पे आपके सभी हैं, और लास्ट में 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। पहले तो लोग पूर्ण स्वराज नहीं मांग रहे थे, लेकिन बाद में भगत सिंह के दबाव के कारण या अन्य नेताओं के दबाव के कारण कांग्रेस ने भी पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। और यहाँ तक ये भी डिसाइड हो गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, 26 जनवरी 1930 को। बहरहाल हमारा देश आज़ाद तो 1947 में हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने वो जो डेट थी 26 जनवरी, उसमें अपना जो आपको पता है संविधान लागू किया था, क्योंकि वो डेट वो महत्वपूर्ण बनाना चाहते थे। इसीलिए कांग्रेस ने जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, जबकि आपको पता है संविधान बन के 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था। लेकिन लागू कब हुआ था, पूरी तरह से लागू हो रहा है, लेकिन 49 में कुछ चीज़ें लागू हो गई थी, पूरा संविधान नहीं लागू हुआ था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू कर दिया गया था। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ घटनाएं हुई वो भी आप देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो कैसे स्थापना हुई, क्या क्या हुआ, मुस्लिम लीग के बारे में एक बार आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं यहाँ पे। और मेन जो आंदोलन है वही आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं। ये कुछ बुक्स है जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे द इंडियन डायरी मॉन्टेग्यू ने लिखी है, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है, आपको पता है ये सब। और एक चीज़ और बता दूं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उन्होंने 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और इसके बाद वो भारत से बाहर गए और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया उन्होंने। फिर उन्होंने, आपको पता है, जापान की मदद से जो अंडमान निकोबार था उसको आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से, और वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज वहीं, मतलब समझ लीजिए वहीं पे उन्होंने पूरा गठन किया। उसके बाद वो म्यांमार के रास्ते भारत आ रहे थे, लेकिन दुर्घटनावश उनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया, क्योंकि वो, अब वो उस घटना में क्या है, क्या सच्चाई है, कई लोग तो उसमें मानते हैं कि अभी वो घटना जो है वो सही नहीं है, लेकिन वो इतिहास की बातें हैं, ना हम थे उस समय ना आप, तो उसमें फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। हिंद स्वराज किसने लिखी, महात्मा गांधी ने, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी आप एक पढ़ लीजिएगा। और ये वाली द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी, ये भी याद कर लीजिएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।